हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर्स 15 से लेकर के 13 सितंबर 2024 तक के 1 से 15 के जो करंट अफेयर है वो हम अगस्त वाली कंपाइलेशन जो की थी अगस्त और सितंबर की, उसमें डिस्कस कर चुके हैं। आज हम 15 से 30 के करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। ये करंट अफेयर हमने डिफरेंट सोर्सेज से कंपाइल किए होते हैं, जैसे कि दी ट्रिब्यून हो गया, दी ट्रिब्यून का हिमाचल पेज, टाइम्स ऑफ इंडिया का हिमाचल पेज, हिंदी न्यूज़पेपर अमर उजाला। अभी इसमें ना जो एक आपकी वीकली मैगजीन आती है गिरिराज मैगजीन, उसके भी जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स होते हैं, क्योंकि इन सब न्यूज़ से कंपाइल करके ना थोड़ा सा रह जाता है, उसमें कुछ स्टैटिक जीके से रिलेटेड चीज़ें जो न्यूज़ में आई होती है, कोई स्कीम्स होती है मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, तो कोई प्रोजेक्ट चल रहा है, कोई स्कीम चल रही है, तो वो भी मैंने इसमें इंक्लूड किया है। वीकली जो इसका एक एडिशन आता है वो। चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की इस डिस्कशन को। विच इज एग्जीक्यूटिंग एजेंसी ऑफ जंगी थोपन पवारी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट। जंगी थोपन पावरी जल विद्युत परियोजना की एग्जीक्यूटिंग एजेंसी कौन सी है? तो ये आपकी है एचपी पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। एचपी पावर न्यूज़ में ये इसीलिए आया हुआ था बिकॉज अभी जो एचपी पावर कॉरपोरेशन है ना, उनको ये कहा गया है कि भाई आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे। अभी अगर मैं इसकी कैपेसिटी की बात करूँ तो ये 780 मेगावाट है और ये आपकी किन्नौर जिले पर रिवर सतलुज के ऊपर बना हुआ है। ठीक है, और रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट है ये। इसके साथ ही ये भी बोला गया, ये भी बोला है अभी कि जो रेणुका डैम प्रोजेक्ट है 1630 मेगावाट का, और थाना प्लॉन पंप स्टोरेज हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट 270 मेगावाट का, इन दोनों को भी ये एचपी पावर कॉरपोरेशन अभी एग्जीक्यूट करेगा। पहले ना इसकी अलॉटमेंट दी गई थी सतलुज जल विद्युत निगम को, लेकिन बाद में जो सतलुज जल विद्युत निगम है उन्होंने अपना काम सही समय पर शुरू नहीं किया, तो उसको फिर इसके लिए कैंसिल कर दिया गया था। ये 2018 के समय पर सतलुज जल विद्युत निगम को दिया गया था। जंगी थोपन पावर प्रोजेक्ट कुछ समय पहले काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में थी, क्योंकि लोग इसका काफ़ी विरोध कर रहे थे। अब इसका विरोध करने का रीज़न क्या है? विरोध करने का रीज़न इसका यही है कि किन्नौर डिस्ट्रिक्ट की अगर हम बात करें, आप लोगों को पता ही है कि ओल्ड हिंदुस्तान तिब्बतियन रूट जो है उसका एक इंटीग्रल पार्ट है हमारा यहाँ पर, रिवर सतलुज के राइट बैंक पर ये सिचुएटेड है। और किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में ना बहुत ज़्यादा यहाँ पर चिलगोजा पाइन्स होते हैं। चिलगोजा पाइन्स के फॉरेस्ट हैं, लगभग अगर मैं देखूं तो 2000 हेक्टेयर्स इन्होंने यहाँ पर कवर किया हुआ है। तो जो चिलगोजा है ना, वो इसके खाने योग्य सीड्स के लिए, बीजों के लिए काफ़ी ज़्यादा जाना जाता है, क्योंकि ये कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन्स में रिच होते हैं और इनकी मेडिसिनल वैल्यू भी यहाँ पर होती है। तो ये आपके एक तरह से जो एंडेंजर्ड और रेयर ट्री स्पीशीज होती हैं उसमें ये आता है। तो ये जो परियोजना है ना, इससे इन चिलगोजा ट्री पाइन्स के जो फॉरेस्ट हैं इसको भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा था। सबसे ज़्यादा तो लोग यहाँ पे वजह मानते हैं कि ये जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है इनकी वजह से ही जो लैंडस्लाइड्स वगैरह हैं वो सबसे ज़्यादा यहाँ पे होते हैं। तो इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में भी बना हुआ था। इलेक्शंस के टाइम पे ये जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का मुद्दा है वो ज़्यादा आता है, बिकॉज वहाँ के जो लोग हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं इन सब चीज़ों से। तो जब भी इलेक्शन आते हैं तो इनकी डिमांड्स यही होती है कि भाई एक तो ये नहीं बनना चाहिए। एक आपने नो मीन्स नो कैंपेन का नाम तो सुना ही होगा, ये भी हमने काफ़ी डिस्कस किया था उस समय पर। नो मीन्स नो में भी ये लोग यही कह रहे थे कि भाई अब हमको कोई भी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट जो है वो नहीं चाहिए अपने यहाँ पर। ठीक, अब मैंने आपको बताया कि रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट है ये। तो रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट क्या होता है? देखिए, जो रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट है ना, वो क्या करते हैं, नदी का जो बहाव होता है उसे एक नियंत्रित वातावरण में यानी कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में उसको डाइवर्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए, और जो पानी है ना उसको वापस से नदी में ये भेज देते हैं। जबकि जो हाई डैम प्रोजेक्ट होते हैं वो एक रिजर्वॉयर की तरह पानी को स्टोर करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए। तो दोनों तरह के डैम्स में से जो ज़्यादा यूजफुल ऐसे कहा जाता है कि रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट्स जो होते हैं वो ज़्यादा बेहतर होते हैं कंपैरेटिवली। नेक्स्ट आ गया हमारा, व्हेन वाज विद्यार्थी ऋण योजना लॉन्च्ड। विद्यार्थी ऋण योजना को कब लॉन्च किया गया था? तो विद्यार्थी ऋण योजना को आपके लॉन्च किया गया था 2023-24 में।
विद्यार्थी ऋण योजना को शुरू किया गया था कि ताकि जो मेरिटोरियस स्टूडेंट है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के, उनको सपोर्ट किया जाए। अब इसमें जो ऋण इनको दिया जाता है वो बोनाफाइड स्टूडेंट्स को 1% की दर से दिया जाता है। 200 करोड़ इसको हाल ही में अभी एलोकेट किए गए थे। इनकम क्राइटेरिया क्या होना चाहिए? हर साल की आपकी 4 लाख से कम इनकम होनी चाहिए और आप किसी भी शेड्यूल्ड बैंक से 20 लाख रुपए तक का ऋण ले सकते हो। नेक्स्ट आ गया हमारा, हाउ मच टन्स इज एक्सपेक्टेड टू प्रोड्यूस अंडर एचपी शिवा परियोजना अप टू 2032। 2032 तक क्या अनुमान लगाया जा रहा है कि एचपी शिवा प्रोजेक्ट से कितने टन्स उत्पादन की हम लोगों को उम्मीद है? तो ये है आपको 1.30 मीट्रिक टन्स की हम लोगों को उम्मीद है। अभी हॉर्टिकल्चर पॉलिसी के बारे में आया था, बागवानी नीति को इम्प्लीमेंट करने वाला हिमाचल प्रदेश फर्स्ट ऐसा स्टेट बन जाएगा, पहला राज्य बन जाएगा जिन्होंने हॉर्टिकल्चर पॉलिसी यानी बागवानी नीति को इम्प्लीमेंट किया है। इसका जो मुख्य एम है ना वो यही है कि भाई हमको हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ाना है और हिमाचल प्रदेश को फ्रूट बाउल ऑफ इंडिया बनाना है, फल राज्य बनाना है हिमाचल प्रदेश को। एचपी शिवा प्रोजेक्ट इसमें एक काफी अहम रोल प्ले कर रहा है, एचपी शिवा प्रोजेक्ट, और ये 1292 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है। आप मुझे ना इसमें एक चीज बताओगे कि कौन सा वाला बैंक है जो इसको फाइनेंशियली एड कर रहा है, वित्त पोषित कौन सा बैंक कर रहा है इसको? आज मैं नहीं बताऊंगी आप लोगों को क्योंकि पहले हम बहुत बार इसको मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। 7 डिस्ट्रिक्ट में इसको 2 फेजेस में ये किया जाएगा। फर्स्ट फेज में 7 डिस्ट्रिक्ट में इसको किया जा रहा है, इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। 6000 हेक्टेयर्स तक का ये कवर करेगा। अलाइड के एग्जाम में पूछा गया था ये, ठीक, जिसमें ये डिफरेंट सिट्रस बेसिकली ना अगर हम देखें तो जो सिट्रस फ्रूट्स होते हैं उनकी खेती के लिए इस प्रोजेक्ट को यहाँ पर लाया जा रहा है, जैसे गुआवा हो गए, लेमन, लीची, पोमेग्रेनेट, ड्रैगन फ्रूट, जामुन, कटहल, ठीक है। अब हम लोग अगर देखें तो हमारे हिमाचल प्रदेश में जो डोमिनेट करता है फ्रूट वो है एप्पल। एप्पल डोमिनेट करता है, एप्पल के लिए डिफरेंट क्लस्टर बेस्ड अप्रोचेस लगाई गई हैं। तो इसी तरह से जो एचपी शिवा प्रोजेक्ट है उसको भी शुरू किया गया है ताकि अदर जो फ्रूट्स हैं, सिट्रस फ्रूट्स, उनके लिए भी क्लस्टर बेस्ड अप्रोच लगाई जाए और फल राज्य हिमाचल प्रदेश को बनाया जाए। हाउ मच सब्सिडी इज गिवन अंडर हिमाचल पुष्प क्रांति योजना फॉर पॉली हाउस सेटिंग? पॉली हाउस बनाने के लिए हिमाचल प्रदेश कितनी सब्सिडी देता है? तो ये आपको देता है 85% की। ये जो स्कीम्स होती हैं वो न्यूज़ में आती हैं, इनके लिए इनके आर्टिकल्स आते हैं जस्ट बिकॉज एक पर्टिकुलर एरिया के जो लोग होते हैं उनको इससे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा होता है। तो इस तरह से लोगों के संज्ञान में लाने के लिए ये जो स्कीम्स हैं सरकार की वो आती रहती है न्यूज़ में, ठीक है। तो 85% की सब्सिडी हम देते हैं पॉली हाउस बनाने के लिए। और पॉली हाउस से आप लोगों को पता ही है कि कंट्रोल्ड तरह की जो खेती है उसको करने में कितनी ज़्यादा मदद मिलती है। फ्लावर फार्मिंग के लिए ये पुष्प क्रांति योजना को शुरू किया गया था ताकि जो फूलों की खेती है ना उसको प्रमोट किया जा सके। हिमाचल प्रदेश में और भी इस तरह की स्कीम्स हैं शुरू की गई हैं जिनको कि और भी इस तरह की स्कीम्स को शुरू किया गया है ताकि जो फूलों की खेती है उसे प्रमोट किया जा सके। एक इसमें आ गई आपकी एकीकृत बागवानी मिशन योजना। हॉर्टिकल्चर जो सेक्टर है हमारा उसकी ओवरऑल डेवलपमेंट, संपूर्ण विकास के लिए इस योजना को शुरू किया गया है। केंद्र प्रायोजित योजना है, ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। इसके बाद अगली हमारी आ गई प्रधानमंत्री कृषक योजना। 80% सब्सिडी इसके अंतर्गत दी जाती है ताकि जो फूल हैं उनकी सिंचाई की जा सके ड्रिप इरिगेशन के अंतर्गत। अरोमा मिशन आप लोग मत भूलना, अरोमा मिशन हम न्यूज़ में काफ़ी टाइम डिस्कस करते हैं। फूलों की खेती के लिए अरोमा मिशन को शुरू किया गया है और लेवेंडर वगैरह के जो फूल हैं, जैस्मीन, लेवेंडर, इन सारे फूलों को ग्रो करवाया जा रहा है, जैसे चंबा के सलूनी एरिया में। ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर नगर इज लोकेटेड? नगर किस नदी के तट पर लोकेटेड है? तो नगर आपका लोकेटेड है ब्यास नदी के तट पर, चंद्रघनी माउंटेन रेंज की गोद में ये है। विशुद्ध पाल जो थे ना, अब इससे रिलेटेड यहाँ पर चीजें एक ये भी आ जाती है आप लोगों को जो याद रखनी है हिस्ट्री से रिलेटेड। विशुद्ध पाल ने कैपिटल ट्रांसफर की थी जगत सुख से नगर को। विशुद्ध पाल ने क्या किया था, जो नगर के राणा थे करमचंद, उनको 1440 में हरा दिया था और एक कैसल को वहां पर बनाया था जिसको आज हम नगर कोट के नाम से जानते हैं। ये एक एक्सीलेंट एग्जाम्पल है कुल्वी आर्किटेक्चर का। कांटकुनी स्टाइल में ये है।
काटकुनी स्टाइल क्या होता है, काटकुनी आर्किटेक्चर क्या होता है? आप लोगों ऑब्वियस सी बात है कि हिमाचल के लोग ही इस वीडियो को देख रहे होंगे, उन्हीं के काम की है ये। तो काटकुनी स्टाइल से हम लोग काटकुनी स्टाइल का ऐसा नहीं है कि हम लोगों को पता नहीं है। हिमाचल प्रदेश में जो मैक्सिमम घर होते हैं वो पत्थर से बने होते हैं। जो ये काटकुनी स्टाइल होता है इसमें पत्थरों का ज़्यादा यूज़ किया जाता है, ठीक है। इसमें जैसे सीमेंटिंग के लिए कोई भी चीज़ों को यूज़ नहीं किया जाता है। तो वुड और जो स्टोन होते हैं ना, लकड़ी और पत्थर, उसी से जो घरों का निर्माण होता है काटकुनी स्टाइल के अंतर्गत होता है। पुराने तरह के जो मंदिर हैं, अब घर तो ऐसे बड़े लिमिटेड से रह गए हैं। कहीं आप किसी दूर दराज की वैली में घुसोगे, शायद पुराने घर आपको वहाँ पर ऐसे मिल जाएं। अदरवाइज जो मंदिर हैं हमारे पुराने वहाँ पर आपको ये काटकुनी आर्किटेक्चर काफ़ी में देखने के लिए मिल जाएगा। अंडर विच कैंपेन टैबलेट्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड टू टीचर्स इन हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश में जो शिक्षक हैं उनको टैबलेट्स किस कैंपेन के अंतर्गत दिए गए हैं? तो ये इनको वितरित किए गए थे समग्र शिक्षा अभियान, अभ्यास नहीं है ये यहाँ पर, ठीक है, ये आपका यहाँ पर है अभियान। समग्र शिक्षा अभियान के तहत जो हिमाचल प्रदेश में शिक्षक हैं उनको टैबलेट दिए गए थे। अब क्या है ना कि हर चीज़ डिजिटाइज हो रही है, तो जो शिक्षक हैं हमारे वो उनको क्यों पीछे रखा जाए? तो जो एजुकेशनल प्रोसेस है उसको डिजिटाइज करने के लिए ये स्टेप लिया गया है, ताकि जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस है, प्रशासनिक प्रोसेस है, उसको उसमें भी एक ईज लाई जा सके, ठीक है। जो स्टूडेंट की रजिस्ट्री वगैरह होगी और टीचर्स की, वो भी इसी के थ्रू पे होएगी, डिजिटल तरीके से होएगी। अच्छा, ये समग्र शिक्षा अभियान के बारे में मैंने थोड़ा सा यहाँ पर ऐड किया था। समग्र शिक्षा अभियान जो है ना वो एक तरह से एकीकृत योजना है जो कि प्री स्कूल से लेकर के 12th तक के संपूर्ण दायरे को कवर करती है। इसका जो मेन एम है वो यही है कि हम लोगों को एक तरह से सस्ती स्कूली शिक्षा प्रोवाइड करनी है लोगों को, समावेशी, समतापूर्ण और सस्ती स्कूली शिक्षा। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, केंद्र प्रायोजित योजना है ये। और जो अधिकांश राज्य हैं उनमें 60-40 का फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन इंक्लूडेड है, लेकिन जैसे हिमाचल प्रदेश स्पेशल राज्य के दर्जे में आता है तो 90 और 10 यहाँ पर होता है। 2018 में जो हमारे शिक्षा मंत्रालय है इन्होंने उसको लॉन्च किया था। फ्रॉम विच डिस्ट्रिक्ट निषाद कुमार बिलोंग्स हु वोन सिल्वर मेडल इन पेरिस पैरालंपिक्स 2024? अभी पेरिस पैरालंपिक्स हुई थी 2024 की, जो निषाद कुमार है उन्होंने सिल्वर जो यहाँ पे जीता, तो ये हमारे बिलोंग करते हैं ऊना डिस्ट्रिक्ट से। और इनके बारे में आया हुआ था कि भाई हमको ना इनसे काफ़ी ज़्यादा प्रेरणा लेनी चाहिए। 2020 में जब टोक्यो ओलंपिक्स हुई थी इन्होंने तब भी वहाँ पर सिल्वर मेडल जीता था, और गोल्ड मेडल जीता था इन्होंने एशियन पैरा गेम्स चाइना में जो हुई थी। एशियन पैरा गेम्स चाइना में हुई थी 2022 में, वहां पर इन्होंने गोल्ड जीता था। 20 में टोक्यो में इन्होंने सिल्वर जीता था। Which of the following initiative was launched on World Tourism Day in Chamba District? चंबा डिस्ट्रिक्ट में जो वर्ल्ड टूरिज्म डे था उस समय पर कौन सा इनिशिएटिव एक लॉन्च किया गया था? तो ये आपका लॉन्च किया गया था यहाँ पर डिजिक्स चंबा टेल्स, ठीक है। चलो चंबा भी एक अभियान है चंबा में टूरिज्म को सपोर्ट करने के लिए, लेकिन इस बार जो वर्ल्ड टूरिज्म डे के ऊपर लॉन्च किया गया था वो है हमारा डिजिक्स चंबा टेल्स, ठीक है। ये जो डिजिक्स चंबा टेल्स है ये है क्या? बेसिकली जो आप लोगों को पता ही है, जो टूरिस्ट हैं वो आते हैं, उनको किसी पर्टिकुलर प्लेस के बारे में इतनी ज़्यादा जानकारी नहीं होती है, तो ये डिजिक्स चंबा टेल्स की मदद से वो क्या कर सकते हैं, जितनी भी ऐतिहासिक स्थल हैं चंबा के, QR कोड्स को स्कैन करके किसी भी प्लेस की वो हिस्टोरिक इन्फॉर्मेशन को निकाल सकते हैं। जब भी वो QR कोड को स्कैन करेंगे तो उनको रिटन और ऑडियो डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी रिस्पेक्टिव साइट की, मतलब लिखे हुए भी मिल जाएगा, वो सुन भी सकते हैं, जो पढ़ नहीं सकते वो सुन भी सकते हैं। तो इससे उनको क्या मदद मिलेगी कि किसी पर्टिकुलर जगह का उनका जो ट्रैवल एक्सपीरियंस है ना वो बढ़ जाएगा। ऐसे सपोज करो कि हम भरमौर की तरफ निकल जाएं, या फिर चलो हम तो हिमाचल के ही हैं, हमें बड़ी सारी बातें पता हैं, पर आप हिमाचल से बाहर कहीं जाओ अगर, और वहाँ पे आप घूमने जाओ, अगर हम ऐसे ही चले जाएंगे, सपोज ताजमहल गए हो आप लोग, है ना, तो ताजमहल जा करके ऐसे ही चले गए, अंदर देखा और आ गए,
फिर इतना फायदा नहीं होगा। लेकिन अगर आप ताजमहल के अंदर जाते हो, जो मॉन्यूमेंट्स वगैरह उनको देखते हो, आपको उसकी इंपॉर्टेंस पता चलती है ऐतिहासिक कि क्यों ये चीज थी, किस लिए ये आई, तब हमें ज्यादा अच्छा लगता है। तो इसीलिए हिमाचल प्रदेश में भी ये स्टेप लिया गया है कि जो भी ऐतिहासिक स्थल हैं उनके QR कोड्स होंगे रिस्पेक्टिव साइट्स के, और कोई भी पर्सन जब उनको स्कैन करेगा तो उनको उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ये चंबा डिस्ट्रिक्ट के जो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं, यानी कि जो हमारे ऐतिहासिक स्मारक हैं, उनको डिजिटाइज करने के हमारी गवर्नमेंट के एफर्ट हैं। इसके लिए जो चंबा का श्री लक्ष्मी नारायण टेम्पल है, उसके लिए पहला QR कोड अभी इशू भी कर लिया गया है। ये जो QR है ना, ये माई एक्सपीरियंस वेबसाइट के थ्रू आप लोगों को मिल जाएंगे। डीपर नॉलेज आपको इन वेबसाइट्स के बारे में वहां पे मिल जाएगा। ये जो एफर्ट्स हैं ये चंबा टूरिज्म डिपार्टमेंट के नॉट ऑन द मैप और एसोसिएशन फॉर कंजर्वेशन एंड टूरिज्म, इनके साथ मिलकर के इनके ये जॉइंट एफर्ट्स हैं। कुछ एक इंडिविजुअल्स ऐसे हैं चंबा डिस्ट्रिक्ट से जिन्होंने अगर टूरिज्म को बढ़ाने के लिए कोई अच्छे स्टेप्स लिए हैं तो उनको सम्मानित किया गया था, और उसमें से एक आ जाते हैं आपके प्रकाश धामी और दूसरे आपके आ जाते हैं अक्षय। नॉट ऑन द मैप, इसको भी हमने देखा था चलो चंबा कैंपेन को जब हमने डिस्कस किया था। यहां पर एक मिस्टिक विलेज के बारे में भी दिया गया है। मिस्टिक विलेज क्या है? बेसिकली कम्युनिटी बेस्ड गद्दी ट्राइबल विलेज है। ये एक सेल्फ हेल्प ग्रुप है जिसका नाम है गब्दिका सेल्फ हेल्प ग्रुप ने इसको ऑपरेट करके रखा है, और इसे ट्राइबल टूरिज्म को बढ़ाने के लिए सम्मानित किया गया है। ट्राइबल टूरिज्म को ये बढ़ा रहा है, जनजातीय पर्यटन को ये बढ़ा रहा है। आउटलुक मैगजीन ने भी रिसेंटली इसको अवार्ड दिया था। वर्ल्ड टूरिज्म डे पे क्योंकि ये सारी चीजें हो रही हैं तो हम ये भी देख लेते हैं कि वर्ल्ड टूरिज्म डे कब मनाया जाता है। 27 सितंबर को मनाया जाता है। थीम क्या है इसकी? टूरिज्म एंड पीस थी जो इस बार की थीम थी, नहीं हुई, हाँ हो गया 30 है ना, आज तो हो गया ये। In which district of हिमाचल प्रदेश फर्स्ट स्मॉल क्रूज शिप ऑफ द स्टेट वॉज लॉन्च्ड रिसेंटली? हिमाचल प्रदेश में जो पहला छोटा सा क्रूज शिप है वो कहाँ पर लॉन्च किया गया? तो बिलासपुर में ये लॉन्च किया गया गोविंद सागर लेक में। अब अगर आप गोविंद सागर लेक जाओगे ना तो आप लोगों का जो एक्सपीरियंस है वहाँ पर काफ़ी अच्छा होने वाला है, बिकॉज आपको क्रूज में ट्रेवल करने का जो मज़ा है वहाँ पर आएगा। और इससे क्या फ़ायदा होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जो टूरिज़्म इनफ्लो है वो यहाँ पर आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट यहाँ पर आएंगे, और जब कहीं पर भी टूरिस्ट आते हैं तो क्या होता है, लोगों के लिए, स्थानीय लोगों के लिए लाइवलीहुड की अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती है। अगर आप मेंस वगैरह के एग्ज़ाम भी लिखते हो ना तो उसमें भी आपको ये टूरिज़्म से रिलेटेड चीज़ें आ जाती हैं कि हिमाचल प्रदेश में जो टूरिज़्म है, टूरिज़्म को बढ़ाने के लिए हिमाचल प्रदेश की जो गवर्नमेंट है क्या क्या स्टेप ले रही है और किस तरह से टूरिज़्म का रहता है हिमाचल प्रदेश में। तो अभी एक तो ये हो गया, एडवेंचर टूरिज़्म को बढ़ावा दे रही है, क्या क्या स्टेप्स ले रही है। एक हेल्थ टूरिज़्म की बारे में भी बात आई थी अभी रिसेंटली, हमने जब टीबी के कैंपेन्स को डिस्कस किया गया था, क्योंकि हिमाचल प्रदेश का जो वातावरण है ना वो काफ़ी ज़्यादा स्वच्छ है। तो हमारी जो गवर्नमेंट है वो ये प्लान कर रही है कि भाई हम हेल्थ टूरिज़्म को भी सपोर्ट करेंगे, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा स्वच्छ वातावरण है यहाँ पर, तो लोगों के लिए, हेल्थ के लिए ये अच्छा है। तो अभी बेसिकली ये हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर को बनाना चाहते हैं, एडवेंचर टूरिज़्म के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करना चाहते हैं। एडवेंचरस एक्टिविटीज़ क्या क्या वहाँ पर, और सेंटर बनाना चाहते हैं साहसिक गतिविधियों का, जैसे पैराग्लाइडिंग, पैरासेलिंग, कैनोइंग, ब्लू वाटर राफ्टिंग, वाटर स्काइंग, जेट स्काइज, ये इन सब चीज़ों के लिए यहाँ पर ये बनाना चाहते हैं सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बिलासपुर को। एक इसके अलावा क्या होगा, जो अगर टूरिस्ट लोग यहाँ पर आएंगे तो उनको और क्या चीज़ ज़्यादा अट्रैक्ट कर सकती है। एक हैंगिंग कैफ़े है नियर मंडी भराड़ी ब्रिज बिलासपुर के पास, वो भी एक अट्रैक्शन का पॉइंट है यहाँ पर। अंडर विच कैंपेन सॉइल हेल्थ कार्ड वर डिस्ट्रीब्यूटेड इन चंबा डिस्ट्रिक्ट? जो चंबा डिस्ट्रिक्ट है हमारा, वहां पे सॉइल हेल्थ कार्ड को किस कैंपेन के तहत यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किया गया था? तो ये डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे हमारे संपूर्णता अभियान के तहत। संपूर्णता अभियान जो है वो नीति आयोग द्वारा चलाया गया है,
और यहाँ पर सॉइल हेल्थ कार्ड को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था। सॉइल हेल्थ कार्ड को डिस्ट्रीब्यूट करके क्या फायदा होगा, जो किसान हैं वो अपनी मिट्टी की हेल्थ को देख सकते हैं कि हमारी जो मिट्टी की हेल्थ है वो किस तरह की है। डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ने इसका ऑर्गेनाइज किया था। अब जब आप मिट्टी की हेल्थ आप लोगों को पता होगी कि किस तरह की हमारी मिट्टी है, तो आप लोगों को समझ आएगा कि हमारी मिट्टी की टाइप क्या है। अगर आपको इसके लिए फर्टिलाइजर चाहिए तो कितनी क्वांटिटी में चाहिए और किस तरह का फर्टिलाइजर आपको चाहिए, ये सब चीजें आप यहाँ पर पता कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा आता है, अंडर विच स्कीम रिसेंटली 14 स्कूल्स फ्रॉम सिरमौर डिस्ट्रिक्ट वर सिलेक्टेड फॉर अपग्रेडेशन। अभी हाल ही में सिरमौर जिले के 14 विद्यालयों को किस योजना के तहत उन्नयन हेतु चयनित किया गया था अपग्रेडेशन के लिए? तो ये आ गई हमारी पीएम श्री योजना, प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्पॉन्सर्ड इनिशिएटिव है ये। और बेसिकली इसका जो एम है ना, वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत स्कूल एजुकेशन को बढ़ावा देना है। जो भी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसकी इम्प्लीमेंटेशन में ये मदद करेगा। ठीक है, यहाँ पर जो स्कूल है उनको अच्छे से इक्विपमेंट्स वहाँ पे लाए जाएंगे इन स्कूलों में, और एक तरह से अच्छा इन्वायरमेंट, बच्चों को सेफ और स्टिमुलेटिंग इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाएगा ताकि वो यहाँ पर अच्छी तरीके से सीख सकें। जो भी नेसेसरी फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर उनको चाहिए, रिसोर्सेज चाहिए, वो इनको यहाँ पे प्रोवाइड करवाया जाएगा। नेक्स्ट आ गया, हु इज स्वॉर्न एज न्यू चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो जस्टिस राजीव शकधर को बनाया गया है। बड़ा शॉर्ट सा ड्यूरेशन होगा, इनका जो कार्यकाल होगा ना बड़ा छोटा सा होएगा, वो रिटायर हो जाएंगे अक्टूबर में। ठीक है, 29th चीफ जस्टिस बन गए ये हिमाचल प्रदेश के। खाबी धार इज एन अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशन इन विच डिस्ट्रिक्ट। न्यूज में आई हुई थी खाबी धार, तो किस डिस्ट्रिक्ट में है ये अज्ञात पर्यटन स्थल? बेसिकली ये आपका है चंबा डिस्ट्रिक्ट में। हिमाचल प्रदेश के बहुत सारे स्थल ऐसे हैं जो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत हैं लेकिन अनएक्सप्लोर्ड हैं अभी, और डेवलप भी नहीं है इतने ज़्यादा, अनएक्सप्लोर्ड हैं। तो खाबी धार उनमें से एक आ जाता है। खाबी धार को आपने एक मूवी में देखा होगा, ताल मूवी में की जो शूटिंग है वो खाबी धार में की गई थी। हिमाचल प्रदेश में जो इस तरह के अज्ञात पर्यटन स्थल है, अनएक्सप्लोर्ड जो टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं, उनके लिए और भी स्कीम्स को शुरू किया गया है, जैसे कि नई राहें नई मंजिलें स्कीम। नई राहें नई मंजिलें स्कीम को शुरू किया गया है ताकि टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर को स्टेट में डेवलप किया जाए। जो नई नई डेस्टिनेशंस हैं इस तरह की जो एक्सप्लोर नहीं की गई है, वहाँ पर हम टूरिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएं। और जैसे कि कुछ एक साइट्स हैं जो इसके अंतर्गत लाई गई हैं, चांसल, महाराणा प्रताप सागर डैम, लारजी डैम, बीर बिलिंग, जंजैहली। इसे ना एग्जाम में इस तरह से पूछा जाता है कि जो नई राहें नई मंजिलें स्कीम है उसके अंतर्गत कौन कौन सी ऐसी साइट्स हैं जिनको इन्वॉल्व किया गया है। स्कीम इम्पॉर्टेंट है ये। एक और स्कीम है आज पुरानी राहों से। दोनों ही स्कीम इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में इनसे क्वेश्चन आ चुके हैं। आज पुरानी राहों से जो स्कीम है ना, वो बेसिकली हिमाचल प्रदेश की जो लोक संस्कृति है, लोक गायकी है और प्राचीन चित्रकला है, उसके कंजर्वेशन से रिलेटेड है, उसके संरक्षण से रिलेटेड है। जो हमारी गवर्नमेंट है वो ये चाहती थी कि संगीत की दो हस्तियां हैं जो हिमाचल से बिलोंग करती हैं, जैसे कि मास्टर मदन हो गए, कुंदन लाल सहगल हो गए, कि नए ज़माने के सामने इनको लाया जा सके और इस तरह से इनके इस प्रोजेक्ट में डेवलपमेंट में काम किया जाए, और जो यूथ हैं हमारे उनको स्थायी जो जॉब्स हैं वो भी प्रोवाइड करवाई जा सके। तो इस योजना के तहत ये क्या करेंगे, मैंने आपको बताया, हमारी जो लोक संस्कृति है, लोक गायकी है, उसको प्रमोट करेंगे। आज पुरानी राहों से और नई राहें नई मंजिलें। विच यूनिवर्सिटीज विज्ञान केंद्र इज एडजस्ड एज द बेस्ट केवीके इन हिमाचल प्रदेश। किस विश्वविद्यालय के विज्ञान केंद्र को हिमाचल में सर्वश्रेष्ठ केवीके घोषित किया गया है? तो ये आपका किया गया है डॉक्टर वाईएस परमार यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री नौनी। ठीक है, इनका जो कृषि विज्ञान केंद्र है उसे बेस्ट बताया गया है। ये जो बेसिकली काम कर रहा है ना, जो नेचुरल फार्मिंग है हमारी, उसको प्रमोट करने में भी इन्होंने काफ़ी अच्छे स्टेप्स लिए हुए हैं।
इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट गोंधला फोर्ट इज लोकेटेड विच वॉज इन न्यूज रिसेंटली। गोंधला फोर्ट जो अभी हाल में न्यूज में था वो कहां पर है आपका, गोंधला फोर्ट आपका आ जाता है यहाँ पे लाहौल स्पीति में। अब ये न्यूज में क्यों आया हुआ था, न्यूज में इसलिए आया हुआ था कि भाई कहा जा रहा है कि जो गोंधला फोर्ट है उसे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के को सौंप दिया जाए ताकि प्रिजर्वेशन इसकी की जाए और इसे एक तरह से प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट की लिस्ट में शामिल की जाए। लेकिन हमारी जो स्टेट की गवर्नमेंट है उन्होंने डिनाई कर दिया कि भाई हम इसे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे, इसके पीछे इनके कुछ एक रीजंस हैं। इसके पीछे रीज़न ये है कि जब भी कोई भी मॉन्यूमेंट प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट की कैटेगरी में शामिल हो जाता है तो इसके 100 और 200 मीटर के दायरे में आप किसी भी तरह की कंस्ट्रक्शन को नहीं कर सकते हो। तो अब इससे क्या नुकसान होएगा, इससे नुकसान ये होगा कि जो भी लोग इसके आसपास में रहते हैं उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें इससे फेस करनी पड़ सकती है, क्योंकि नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी से अगर आप ऐसा कुछ कर भी रहे हो तो नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी से आप लोगों को परमिशन लेनी पड़ेगी। इस गोंधला फोर्ट को बनाया गया था आपके राजा मानसिंह के द्वारा, ठीक है, राजा मानसिंह के द्वारा ये बनाया गया था अर्ली 1700 में। अटल टनल के पास है ये, केलोंग सब डिवीजन जो है डिस्ट्रिक्ट का, वहां पे इसका भी काटखूनी आर्किटेक्चर है, याद रखना, ठीक। अभी क्या है कि जो गोंधला फोर्ट है वो आपका काम कर रहा है ताकि जो हमारे लाहौल स्पीति का आर्ट कल्चर और भाषा है उसको हम लोग प्रिजर्व कर सकें। तो हमारी गवर्नमेंट चाहती है कि लोकल मटेरियल की मदद से और लोकल लोगों की मदद से ही इसका हम कायाकल्प कर पाएँ, इसको रिस्टोर कर पाएँ। तो हम आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को इसको नहीं देंगे, बाकी जो लोकल हमारे रिसोर्सेज हैं लोकल मदद से इसको हम रिस्टोर करेंगे, ठीक है। अब ये आपके आगे कुछ एक क्वेश्चंस करंट अफेयर्स जो हमने डिस्कस किए, लेकिन मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे मैंने टाइप करने में इंक्लूड नहीं किए हैं वो, बट वन लाइनर्स हैं जो वीकली मैगजीन में आए हुए थे जो मैं आप लोगों के साथ कुछ डिस्कस करना चाहूंगी। जैसे कि इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन बिजनेस मैनेजमेंट एंड सोशल इनोवेशन हिमाचल के किस डिस्ट्रिक्ट में आयोजित होगी, तो ये आपके शिमला डिस्ट्रिक्ट में आयोजित होगी। क्या, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन बिजनेस मैनेजमेंट एंड सोशल इनोवेशन, ठीक है। और एक आ गया आपका कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है सतत विकास लक्ष्य, उसमें 2023-24 का जो इंडेक्स है उसमें हिमाचल प्रदेश को क्या रैंक कितने पॉइंट्स मिले हैं 2023-24 के में हिमाचल प्रदेश को मिले हैं आपके 77 पॉइंट्स, और ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। SDG 2023-24 में 77 अंक इसको मिले हैं, ठीक। तो ये दो कुछ एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए। वन लाइनर्स और भी हैं बहुत सारे इसमें, मैं नेक्स्ट वाली में इंक्लूड कर दूंगी इसको, बिकॉज यहाँ पर PPT में वो इंक्लूड नहीं है। तो चलिए आज की डिस्कशन को यहीं पर ख़त्म करते हैं और जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।